अस्सलाम वालेकुम, आदाब मेरे छोटे जवानों। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस सफलता सीरीज में। हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ डेटा के बारे में। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े उनमें हमने मीन ऑफ डेटा पढ़ा। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे मीन को निकालते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड हमने वो लेक्चर्स पढ़े। फुल प्लेलिस्ट फुल चैप्टर आपको मिलेगा और ये सफलता सीरीज खास तौर पर 10th बोर्ड के लिए है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज हम मोड ऑफ डेटा को पढ़ने वाले हैं। तो मोड ऑफ डेटा हम किसे कहते हैं, आपने अगर 9th में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, फिर भी हम आज आपको समझाएंगे यहाँ से कि मोड हम पहले किसे कहते हैं। व्हाट्स मोड ऑफ डेटा, मोड ऑफ डेटा हम किसे कहते हैं। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, मोड उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कुछ नंबर हम 0, 5, 6, 2, 3, 6, 7, 4। यहाँ पर ये डेटा देख लीजिए आप। यहाँ पर कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादातर रिपीट हुई है। 0 सिर्फ एक बार है, 5 है एक ही बार, 6 है 2 बार, 2 है एक बार, 3 है एक बार, 7 है एक ही बार इसमें, और 4 भी है एक ही बार। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है यहाँ पर? 6। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वही होता है उस ऑब्जर्वेशन का मोड। जो भी हम डेटा पाते हैं उसका मोड वही होता है। जैसा कि इसका मोड है 6। और कोई एग्जांपल लेते हैं हम, एक क्रिकेट की कोई एग्जांपल लेते हैं हम। जैसा कि आपकी बुक में दिया है, एक एग्जांपल है, एक बॉलर ने 10 मैच में कितने विकेट लिए हैं। पहले मैच में इसने फॉर एग्जांपल 2 विकेट्स लिए, और फिर लिए 6 विकेट्स, फिर लिए 4 विकेट्स, फिर 5, फिर अगले मैच में कोई विकेट नहीं मिला इसे, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2 और फिर 3। यानी कि डिफरेंट मैच में इसने डिफरेंट विकेट्स लिए। अब सबसे ज़्यादा मैच में इसने कौन से विकेट्स लिए, अब देख लीजिए। यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। हम पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स लिखते हैं यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब नंबर ऑफ मैच, एक मैच में इसने कोई विकेट नहीं लिया, एक मैच ने इसे एक ही विकेट लिया, और 3 मैच ने इसे 2-2 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए, अपने लिए। और अगले मैच में 2 और मैच ऐसे थे जिसमें इसने 3 विकेट्स लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 3, मगर वो फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की। तो 2 है इसका मोड। यानी कि मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी ऑब्जर्वेशन, उसको हम मोड कहते हैं। ये था मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ये ग्रुप्ड डेटा नहीं है। जब हमें अनग्रुप्ड डेटा दी होती है, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है ऑब्जर्वेशन, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं मोड ऑफ दैट डेटा। लेकिन जब हमें ग्रुप्ड डेटा दी हुई होती है, तो ऐसे ही हम मोड निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा, ग्रुप्ड डेटा में हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। यानी कि डायरेक्टली वो नहीं दिए होते हैं, बल्कि क्लास इंटरवल्स में दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर है, फैमिली साइज, कितनी फैमिलीज में कितने मेंबर्स है, 1 to 3 है यहाँ पर, 7 फैमिलीज में, 3 to 5 है, 8 फैमिलीज में, 5 to 7 है, 2 फैमिलीज में, 7 to 9 मेंबर्स है 2 फैमिलीज में, ऐसे ही 9 to 11 है एक फैमिली में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा 8, लेकिन वो किस साइज में आता है? 3 to 5। यानी कि जिनमें फैमिली मेंबर्स है 3 to 5। अब मोड क्या है इसका? 3 to 5 है मोड? नहीं, मोड हमें एक वैल्यू बताना है, एक ही वैल्यू बताना है हमें। मोड क्या होगा इसमें, या वो 3 है, 4 है या 5 है, वो क्या है। ऐसे ही ग्रुप डेटा में हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। उस वक्त हम मोड कैसे निकालते हैं? हम पहले लेते हैं कि मॉडल क्लास क्या है। यानी कि क्लास इंटरवल्स में जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या है वो देखेंगे आप इस वाली एग्जांपल में। मॉडल क्लास क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप। मॉडल क्लास है 3 to 5। क्यों है 3 to 5 मॉडल क्लास? इट्स कॉल्ड एज मॉडल क्लास और मॉडल क्लास। पढ़ो आप इसे, मॉडल क्लास। यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वो है यहाँ पर 3 to 5 वाला जो क्लास इंटरवल है, वही है यहाँ पर मॉडल क्लास। पहले ये देखना होता है मॉडल क्लास कौन सा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको हम F1 से डिनोट करते हैं। किससे? F1 से।
फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि वो वाला क्लास जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय F1। इसके बाद जो यहाँ पर ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और इस फार्मूला के ज़रिए हम मोड को निकालते हैं। और इस फार्मूला आप डिफरेंट वेरिएबल्स को देखेंगे, फॉर एग्जांपल एल देखेंगे आप, एल होता है लोअर क्लास ऑफ मॉडल क्लास। जो हमने मॉडल क्लास लिया इसका लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, वो अगर यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज एल इज इक्वल टू 3, वो यहाँ पर है 3। ऐसे ही आप देख सकते हैं F1 क्या है यहाँ पर, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो क्या है यहाँ पर, F1 है यहाँ पर बराबर किसके, 8 के बराबर। और फिर उसके बाद है F0, और F0 क्या है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले जो वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, वो है 7, वो क्या है, दैट इज 7। मॉडल क्लास से पहला वाला क्लास कौन सा है, 1 to 3 वाला क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, यानी कि F0 है यहाँ पर 7 के बराबर, और F0 पर इसे। ऐसे ही F2 भी है इसमें वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है F2 में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आता है, यानी कि यहाँ पर है 5 to 7, दिस इज द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम F2 से डिनोट करते हैं, वो है यहाँ पर 2, ठीक है। और यहाँ पर एक और वेरिएबल है दैट इज H क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया है, क्लास साइज या क्लास विड्थ को हम कहते हैं, H से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, यानी कि इनके दरमियान कितनी गैप है, वो है 2, वो है यहाँ पर 2। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम आसानी से इसका मोड निकाल सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा, जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, मोड निकालना होगा, तो आपको पहले देखना होगा कि मॉडल क्लास कौन सा है, फिर उस मॉडल क्लास का आपको लेना है लोअर लिमिट क्या है, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है क्या है, वो हम F1 से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद जो उससे पहले वाला क्लास होगा प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या कितनी है वो फ्रीक्वेंसी देखनी है। इसके बाद में अगर मॉडल क्लास के बाद में जो वाला क्लास आता है जिसे हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें, उस क्लास का क्लास इंटरवल नहीं बल्कि क्लास फ्रीक्वेंसी देखनी है उनमें। और उसके बाद हमें देखना है इन क्लास साइज कितना है इन क्लास इंटरवल्स का। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप देख लेंगे तो हम मोड निकालने वाले हैं। मोड किसके बराबर होगा, यहाँ पर यही फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा, L प्लस L की जगह में क्या लिखूँगा, 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है यहाँ पर 8 माइनस F0 क्या है 7, ठीक। और डिवाइड करते हैं इसे ट्वाइस F1 क्या है 8, 2 इंटू 8 माइनस F0, यही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, F0 का वैल्यू क्या है 7 माइनस F2 का वैल्यू क्या है 2, ठीक। और इसके बाद इसका मल्टीपल क्या है, दैट इज इसका मल्टीपल है H क्या है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना हुआ 1, ऐसे 2 8 जार 16 को हम -9 करेंगे, वो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 7 और 2 है यहाँ पर -9 टोटल होगा ये 16 माइनस 9 कितना होगा 7 इंटू 2। अब ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2/7। अब इसका वैल्यू आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 7, ये 3 पॉइंट कुछ हमें आएगा, तो वही होगा इसका मोड, वही निकल आएगा इसका मोड, ठीक है। क्लियर हुआ। क्या करना होता है हमें मॉडल क्लास चूज करना होता है, क्या करना होता है, देखना होता है कौन सा है, और फिर फार्मूला इस्तेमाल करनी है, डिफरेंट वेरिएबल्स को देखना होता है, और फिर हम आसानी से क्या करते हैं मोड निकाल पाते हैं गिवन डेटा की, गिवन ग्रुप डेटा की, ठीक है। और हम और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यह एग्जांपल हमने पहले से ही पढ़ी, इसका हमने एज्यूम्ड मीन भी देखा, इसका हमने स्टेप डिविएशन मेथड के जरिए मीन भी निकाला था, और डायरेक्ट मेथड से भी वो 62 आ रहा था हमें। तो यहाँ पर हम मीन तो नहीं देखने वाले, मोड देखने वाले हैं, और उस मोड के लिए हमें मॉडल क्लास देखना है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं जो 40 to 55 है, दिस इज द मॉडल क्लास। जो 40 to 55 है यहाँ पर, दिस इज द मॉडल क्लास। एक मिनट ठहरिए आप, 1 मिनट। जो यहाँ पर 40 to 50 है वही है यहाँ पर मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास का हमें लोअर लिमिट देखना है,
पहले आप यही वेरिएबल्स लिखेंगे। लोअर लिमिट क्या है इसका 40, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे वो कितनी है, दैट इज़ 7, वो है 7 यहाँ पर दिया है। अब F0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि इससे के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 3, वो है 3। इसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हम F2 से लिखते हैं, वो कितनी है, दैट इज़ 6। ठीक, अब और एक चीज़ क्या चाहिए हमें, दैट इज़ वैल्यू ऑफ H, क्लास साइज कितना है, वो कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके दरमियान डिफरेंस है 15, तो वो है 15। अब मोड किसके बराबर होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस, अभी मैंने आपको दिखाया था, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी हमने देखा था अभी हमने ये फॉर्मूला देखी थी यहाँ पर, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, या पहले F2 लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब इसमें वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड। तो L का वैल्यू आप देखेंगे तो वो कितना है, दैट इज़ 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है यहाँ पर, F1 यहाँ पर दिया है 7 माइनस F0 कितना है 3, डिवाइड करेंगे हम इसे ट्वाइस F1, ट्वाइस F1 कितना आ जाएगा 14 माइनस F0 कितना है, दैट इज़ 3, माइनस करेंगे इसे F2 के साथ, दैट इज़ 6, और मल्टीपल करेंगे इसे अब किसके साथ, H के साथ, व्हाट इज़ दैट 15। अब इसका वैल्यू देखेंगे आप, ये कितना आ जाएगा मोड, यहाँ पर आप देखेंगे अब मोड कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9 कितना है 5 इंटू 15, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 4 3 ज़ार 12, तो ये निकल आता है हमें 52। तो 52 है इसका मीन, सॉरी मोड है इसका 52, तो मीन हमने ऑलरेडी देखा था, वो कितना आ रहा था 62। अब इससे हमें क्या पता चला है, 52 वैल्यू से हमें क्या चीज़ पता चली है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 52 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 52 वैल्यू की, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे इन सभी बच्चों में 30 स्टूडेंट्स में, उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनने 52 मार्क्स लाए थे। वही इससे पता चलता है हमें, यानी कि कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो इससे पता चलता है। मीन से हमें क्या पता चलता है, एवरेज कितना है टोटल, इसका एवरेज हम देखते हैं किसी भी डेटा का। अब हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 13.2 एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितने पेशेंट्स को उनकी क्या एज ग्रुप थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एज इन ईयर्स 5 to 15 ऐसे बंदे थे, ऐसे बच्चे थे जिन वो जो बच्चे थे या बंदे थे वो 6 थे, ऐसे ही 15 to 25 थे 11, ऐसे ही 25 to 35 थे 21। तो यहाँ पर तो डेटा दी है, आपको मोड और मीन निकालना है। मीन आप किसी भी तरीके से निकालें, डायरेक्ट मेथड कीजिए, एज्यूम्ड मीन मेथड कीजिए, या स्टेप डेविएशन मेथड कीजिए। मोड निकालने के लिए अभी मैंने कहा पहले आपको देखना है मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पर वही आप यहाँ पर देखेंगे मॉडल क्लास क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 23, तो मॉडल क्लास होगा 35 to 45। तो F1 का वैल्यू कितना होगा 23, F0 का वैल्यू कितना होगा 21, F2 का वैल्यू कितना होगा 14, L का वैल्यू कितना होगा 35 होगा L का वैल्यू। H कितना होगा, H इनके दरमियान डिफरेंस है वो होगा 10। आप इजीली फार्मूला इस्तेमाल करना मोड निकालने के लिए, वो क्या है फार्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आसानी से मोड ऑफ डेटा निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की, कौन सा है मॉडल क्लास, 60 to 80 है मॉडल क्लास। F1 का वैल्यू है 61, F0 का वैल्यू 52, F2 का वैल्यू 38, H का वैल्यू है 20। तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन ईजीली गेट मोड ऑफ दिस डेटा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर क्या दिया है हमें, एक तरफ से दिए है
क्लास इंटरवल्स, दूसरी तरफ से फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, दैट इज़ 40 किस क्लास की है, इस वाले क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 40। तो यह बनेगा इसमें मॉडल क्लास से पहले जो वाला क्लास है दैट इज़ F0, वो यहाँ पर ये है, फ्रीक्वेंसी उसकी F0 है 24, F1 होगा 40, F2 होगा इसमें 33, F2 होगा इसमें 33। तो आप ऐसे ये कर सकते हैं। बाद में फिर L का वैल्यू L देख लीजिए आप कितना है, वो 1500 है, इजीली आप वो भी कर सकते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, इसमें भी हमें क्या दिए हैं, क्लास इंटरवल्स दिए हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमें फ्रीक्वेंसी दी है। तो मॉडल क्लास देखेंगे हम पहले, फिर आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लीजिएगा आप। 5 में भी ऐसे ही हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या दिया है, एक तरफ से हमें क्लास इंटरवल्स, दूसरी तरफ से फ्रीक्वेंसी। आसानी से, बहुत आसान है मोड निकालना, क्योंकि आपको आसान होता है इसमें फ्रीक्वेंसी देखना, F1, F0, F2 का वैल्यू देखना, L और H का वैल्यू देखना, फिर अप्लाई करना। बाकी कुछ नहीं है इसमें करना, इसमें कोई टेबल बनाने की आप फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये बहुत आसान है। अगर आपको 2 क्वेश्चन होंगे फॉर एग्जांपल मीन और मोड, उनमें से आपको एक को ही करना होगा, प्रेफर मोड वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम लगेगा आपको। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी, जो इंशाल्लाह मीडियन पे बात होगी। तो मिलते हैं आपके साथ उसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।